हेलो बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। ओमेगा कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छे से समझा था हमने, उसमें हमने देखा था कि आइडेंटिटीज जो होती हैं वो किस तरीके से निकाली जाती हैं और कितनी आइडेंटिटीज होती हैं। हमारे पास जो है 3 आइडेंटिटीज होती हैं, उनको हमने कैसे प्रूव किया था वो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा रुख है वो हमारा एक्सरसाइज 8.4 की ओर है। तो आपने देखा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 में आपको दिखा रहा हूँ। 8.4 के मैंने पहले 2 क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कर दिए हैं, तो मैं इनको आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व किया जाएगा। चलते हैं हम एक्सरसाइज 8.4 की तरफ। 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए के को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, और दूसरा एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। बड़ा 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोनों। हमें यहाँ पे जो है इसकी सारी वैल्यू निकालनी है, यानी हमें जो दिया हुआ है कोट ए दिया हुआ है, लेकिन हमें जो है साइन को भी कोट की, साइन का जो आंसर आएगा वो भी हमें कोट में निकालना है, सेक के आंसर को भी कोट में निकालना है, और जो हमारा टेन का आंसर वो भी कोट के पदों में ही निकालना है। कम टू द पॉइंट। अब आते हैं हम पॉइंट पे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर हमारा आपके सामने, तो हम लेते हैं कोट ए। किसके पदों में निकालना है बेटा? कोट ए के। तो हमें यहाँ पे लेना होगा कोट ए। ध्यान से देखना, कोट ए इक्वल टू आपको पता है आधार बटे लंब होता है। क्या होता है बेटा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब इससे आपको पता लग रहा है, ध्यान से देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपने ले लिया, ये आपका ए है, ये आपका यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। आपको मालूम है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और आपको मालूम है ये क्या है बेटा? ये आपको मालूम है ये दिया हुआ है ए के लिए निकालना है हमें। किसके लिए निकालना है? ए के लिए। अब इसके अगर हम देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से आधार, आगे तो कुछ है नहीं, आपको दिया हुआ कोटे इक्वल टू आधार बटे लंब, हमने दे लिया कोटे बराबर आधार बटे लंब। तो हमें इसके अपोन में जाना है। देखो बैक साइड में देखना है, अपोन में इसके अब 1 मान लिए, और बैक साइड में जाइए। ए के सामने कौन नजर आ रहा है आपको? यानी जो आपका आधार है वो आपको नजर आ रहा है बेटा, ध्यान से देखते रहना। क्या नजर आ रहा है? वो नजर आ रहा है आपको कोट ए। क्या नजर आ रहा है आपको? कोट ए। आपने यहाँ कोट ए, और आपके पास जो लंब है वो कितना दिखाई दे रहा है? वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1। तो यानी अब आपको ये पता लग गया कि किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड हमें मालूम है। यहाँ पे एक तो कोटे है, एक तो सॉरी आधार है, और एक हमें लंब है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? इसी क्वेश्चन से हमें यहाँ पे निकालना है कर्ण। और कर्ण निकालने का जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया कि जब 2 साइड गिवन होती है और तीसरी साइड निकालते हैं, तो हमें कौन सी थ्योरम यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करनी होती है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सी ए का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग, आधार आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमने लगा। कर्ण कितना आपको? कर्ण सी ए स्क्वायर है, सी ए स्क्वायर को आपने के रखा, के स्क्वायर हो गया। ए बी कितना आपका? आधार, आधार किस क्या है आपका? वो है आपका कोटे। तो यहाँ पे आपने रखा कोटे और ऊपर स्क्वायर लगा दिया, कोटे का स्क्वायर। और लंब कितना बेटा? 1, तो 1 का स्क्वायर कर लिया हमने, आ गया। आपको मालूम है बहुत अच्छे से हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। जब कोट का स्क्वायर करेंगे कोट स्क्वायर ए, और जब 1 का स्क्वायर करेंगे 1। और ये किसके इक्वल चल रहा है? के स्क्वायर के। हमें यहाँ से चाहिए के, तो के बराबर स्क्वायर रूट ऑफ किसका? पूरे का, कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ये हमारे यहाँ। तो हमें यहाँ से हमने ट्रायंगल देखा, इस ट्रायंगल में जो आधार है वो हमें मालूम है, वो है आपका कोटे। हमने यहाँ पे ड्रॉ शो कर लिया, ये हमारा कोटे हो गया। और लंब जो है वो हमारा 1 है, इसे हमने यहाँ दिखा लिया। और जो कर्ण है हमारा वो है आपका कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ये हमारा ये आ गया। अब हमारे तीनों साइड मिल गई। अब वो पूछ रहा साइन ए, सेक ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखना बेटा, साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा बेटा? लंब बटे कर्ण। और लंब कितना आपका यहाँ पे? लंब आपको दिया हुआ है बेटा, लंब दिया हुआ आपका 1। लंब कितना दिया हुआ है बेटा? 1। और कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है कोट स्क्वायर ए प्लस 1। देखो ये बेटा साइन की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? साइन की कोट की फॉर्म में निकाला हमने, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो साइन ए, सेक और टेन ए के मान तो हमें निकालने, लेकिन किसके पदों में निकालना? कोट। हर आंसर में कोट आना चाहिए, तो आ गया बेटा कोट। अब हम लेते हैं आगे सेक ए। क्या लेते हैं आपका? सेक ए। और आपको पता सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। क्या होता है बेटा? कर्ण बटे आधार। आपको मालूम है कर्ण कितना है यहाँ पे? रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1
और आधार बेटा आधार है कोट ए, ये आपका निकल गया बेटा सेकेंड। और लास्ट बचा आपका tan ए। tan ए इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार। आपको मालूम है लंब कितना आपका बेटा 1 और आधार कितना आपका कोट ए। बेटा इस तरीके से आपने जो है इन तीनों वैल्यू को यहाँ पे शो कर दिया। तो हमारे जो आंसर है ना वो कोट की फॉर्म में निकालने हैं हमें। तो हमारे साइन भी कोट में आ गया और हमारा जो है सेक भी कोट में आ गया, यानी जो हमारे साइन ए सेक ए और टेन ए की वैल्यू को पूछ रहा था वो कोटे की फॉर्म में पूछ रहा था। तो हमने जो है सबसे इजी मेथड लगता है बेटा पाइथागोरस थ्योरम निकालने के बाद तीनों साइड निकाल दो, वहां से आप साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी पूछ रहा है उसको आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये आपका ये प्रोसेस था, इसे आपने बहुत अच्छे से देखा, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, केवल आपको जो साइन ए का सेक ए का और टेन ए का मान निकलवा रहा है, लेकिन आंसर में क्या आना चाहिए कोट ए। अब यहाँ पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब क्या कह रहा है एंगल लेके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालना है, लेकिन किसको छोड़कर सेक ए को छोड़कर। क्यों? क्योंकि सेक ए के पदों में निकालना, आपके हर आंसर जो आएगा वो सेक की फॉर्म में आएगा। किस में आएगा बेटा? सेक की फॉर्म में। तो देखो ध्यान से, आपने लिया यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है, देखो वो आपको किसके फॉर्म में निकलवा रहा है, तो सेक के बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है बेटा? कर्ण बटे आधार। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, इसके बैक में जाइए, आप बैक में जाएंगे तो 1 में मान लीजिए, तो आगे जरूरी नहीं, आगे देखे बराबर है दोनों तरफ से, तो कर्ण जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका? तो कर्ण जो है वो आपका हो जाएगा सेक ए के बराबर। किसके? सेक ए के। और जो आधार है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? आधार जो है वो है हमारा 1 के इक्वल। आधार किसके इक्वल है बेटा? 1 के। जी हाँ। और निकालना क्या है यहाँ से? हमें यहाँ से निकालना लंब। लंब निकालने के लिए क्या निकालेंगे? लंब के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो आप। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो सीधा सीधा प्रोसेस है, इसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या हमें गिवन है क्या नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका सी। अब आप देखो ए के लिए निकलवा रहा है तो ये आपका कितना बेटा? 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा बेटा कुछ नहीं है, तो अब हमें देखना आधार कितना, आधार आपका 1 है और लंब कितना है वो निकालना है, और कर्ण कितना है बेटा? वो आपका सेक है। तो हमें लंब निकालना है इसमें। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय को आपको पता है क्या बोल रहे हैं? आपके ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लेना आपको। तो वहाँ पे हो जाएगा आपका सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपको मालूम है सी ए कितना दिया हुआ है आपका? सी ए यानी कर्ण, वो आपको दे रखा सेक ए और ऊपर स्क्वायर। और ए बी कितना दिया हुआ है बेटा? 1, तो ये होगा 1 का स्क्वायर। बी सी आपसे यहाँ पे मालूम कर रहा तो बी सी स्क्वायर ऐसे रख दो। तो सेक का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी सी स्क्वायर को मतलब बी सी क्या है आपका? लंब। तो आप यहाँ पे एल स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो इसे इधर लिए का ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू एल स्क्वायर। ये और कर लेना, एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अगर यहाँ से एल निकालने लगो तो एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसका रूट आपने निकाला। तो यहाँ पे जो ये है ये भी आपको नहीं मिल गया, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट, क्या आपका यहाँ। अब वो क्या पूछ रहा है? स्टार्टिंग में सेक को छोड़े, तो सबसे पहले देखो आपको तीनों साइड मिल गई, तो सबसे पहले निकालिए आप साइन ए। साइन ए बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण। आपको बहुत अच्छे से मालूम है लंब कितना दे रखा है वहां पे? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट और अपॉन में कर्ण कितना दे रखा है बेटा? सेक ए। पहला आंसर तो देखो बेटा आपके ये निकल गया, सेक के फॉर्म में सारा। फिर आएंगे दूसरे पे। अब यहाँ पे निकालेंगे कोस ए। कोस ए बराबर होता है बेटा आधार बटे में कर्ण। तो आपको मालूम है आधार कितना आपका? 1 और कर्ण कितना आपका? सेक ए। तो हो गया 1 सेक ए। अब आते हैं हम तीसरी तरफ, ध्यान से देख रहे हैं। तीसरा होता है हमारा tan ए। तो tan ए बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटे आधार। तो लंब कितना बेटा आपका? लंब है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट अपॉन आधार कितना बेटा? 1। अब इसके बाद नंबर 4 पे आप आ गए कोट पे। किस पे आ गए बेटा? कोट ए। कोट ए बराबर होता है आधार बटे में लंब। तो आधार कितना आपका? 1 और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब बात करते हैं हम लास्ट में, कोसेक हमें दे रखा तो हम लास्ट में आ जाते हैं कोसेक पे। किसका आ जाता है बेटा? कोसेक ए। तो कोसेक ए जो साइन का अपोजिट होता है, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो ये हो जाएगा आपका कर्ण। कर्ण कितना आपका? कर्ण है आपका सेक ए
बेटा लम है वो कितना आपका सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, दिस इज आंसर। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोनों क्वेश्चनों में आपने क्या देखा बेटा, ध्यान से वहां पे क्वेश्चन के अंदर जो ना साइन सेक टेन की जो वैल्यू थे वो कोट ए की पदों में निकलवा रहा था, किस में निकलवा रहा था बेटा, कोट के में। लेकिन यहाँ पे ये इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन के जो आंसर जो हमारी 6 रेशियो होते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, उसमें सेक की यानी हर किसी को सेक की फॉर्म में निकलवा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि साइन का भी आंसर सेक में आना चाहिए, कोस का भी सेक में आना चाहिए, टेन का भी सेक में आना चाहिए, कोट का भी सेक में आना चाहिए। सेक अपने आप में सेक है तो कोसेक भी सेक। अब आप चेक करिए, देखो साइन है, क्या है बेटा, साइन। आंसर चेक करिए इसका, देखो ये आ गया, तो सारों में क्या है, सेक। अब यहाँ देखिए कोस तो किसके पदों में है, सेक। आप यहाँ टेन देखिए तो किसके पदों में है, सेक। और यहाँ पे कोट है तो सेक, कोसेक है तो सारों में सेक, तो ये आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो है आपने देखा क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है बेटा, जुड़े रहिए आप हमारे साथ, बहुत फायदा उठाएंगे। इतना फायदा उठाएंगे कि इन्हें मैं आइडेंटिटी से भी कर सकता था, लेकिन बेटा आइडेंटिटी से भी आपने याद ही नहीं की होंगी, तो बेटर ये कि ऐसे मेथड से करिए जिससे आप आसान करें। आइडेंटिटी से भी हम कर सकते हैं इनको, लेकिन आइडेंटिटी से करेंगे, लेकिन आपसे पूछूंगा मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल हो, तो आपको तो यही ना पता होगा। तो इसलिए जो है आप उसी मेथड से करिए जिस मेथड से आप उसको कर सकते हैं, इजी होना चाहिए। तो ये कह रहा मान निकालिए, क्वेश्चन है बेटा 3 में, मान निकालिए। किसके मान निकलवा रहा, देख लेना यहाँ पे, मान निकालिए, मान निकालिए। मान में आपको फर्स्ट है, देखो ध्यान से बेटा, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में आ जाइए, कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। एक तो ये है, और सेकंड आप देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 25, सॉरी साइन 25, और यहाँ पे कोस 65, इसके बाद प्लस कोस 25, और यहाँ पे साइन 65। बेटा दोनों क्वेश्चनों को देखिए, तो बस सबसे पहले ऊपर वाला तो बिल्कुल सीधा सीधा आइडेंटिटीज बना दीजिए आप। अब देखिए बेटा, पहली आइडेंटिटीज क्या होती है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ तो साइन स्क्वायर ये भी और ये भी साइन है, हमारे थीटा एक से होने चाहिए दोनों जगह। और हमारे अब यहाँ पे ना तो साइन, यहाँ तो दोनों साइन है, लेकिन ऐसी तो हमारी आइडेंटिटीज ही नहीं होती कि जिसमें दोनों साइन ही हो, या तो एक साइन हो दूसरा हमारा कोस हो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखना बेटा, देखो तो साइन स्क्वायर 63 को आप ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर 63। अब इसे आप क्या लिखें, इसे लिख दें आप साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। ध्यान से देखते रहना बेटा, बदल गया देखो। अब ये है तो वही, अगर तुम कहोगे हिसाब गुणा भाग जोड़ लगा लो तो चलो लगा लो। अबे 90 में से 63 जाएंगे तो 27 ही तो बचेंगे मेरे भाई, देखो तो। अब ऐसे यहाँ पे इसको आप लिखिए, यहाँ पे कोस स्क्वायर 90 माइनस 73, इसे बदल दीजिए यहाँ पे पहले वाले को। और आप आगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने पढ़ा उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देख लेना, ये आ गया। अगर आप इसे देखते हैं ना क्वेश्चन को, तो ये एक्यूरेट एज इट इज वही नजर आ रहा है जो पहले था। देखो कैसे, ये 63 हो रहा वो, अगर मैं 90 में से इसको माइनस कर दूंगा तो 27 ही तो बचेगा, तो क्वेश्चन तो वही है, ऐसे ही रहा। 90 में से 73 को माइनस करूंगा तो आपका 17 बचेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। आपको अब देखिए, आप यह चीज देखनी है आपको, साइन 90 माइनस थीटा के मान अपने से दूसरे में बदलते हैं तो बदल दीजिए, इसमें बदलेगा कोस थीटा में बदल जाएगा बेटा। आप यहाँ पे जाइए, तो अब मैं अगर यहाँ से इसे लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 63 और प्लस साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर 63, और अपॉन में बेटा, अपॉन में आइए, अपॉन में आपको नजर आ रहा है कोस 90 माइनस तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 और प्लस आगे कोस स्क्वायर 73। अब आप देखिए बेटा आइडेंटिटीज बनी हुई है, यहाँ पे आप देखें कौन सी आइडेंटिटीज बननी है। आगे आपने इसलिए दिखाना चाह रहा हूं मैं ताकि आपको पता लगे, साइन स्क्वायर थीटा और दोनों तरफ कोस स्क्वायर भी है, साइन स्क्वायर भी है कोस स्क्वायर भी है, लेकिन थीटा थीटा जो एंगल है यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो बन के इक्वल है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 63 है
यहाँ पे भी 63 है, तो ये एंगल एंगल होते हैं बेटा, एंगल एंगल बराबर है और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, तो किसके बराबर होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ऊपर भी आपका 1 आ गया क्योंकि वो भी आइडेंटिटी बननी है और नीचे भी आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। दिस इज आंसर। आपने देखा कैसे बन रहा है, क्योंकि बेटा आपको बहुत अच्छे से मालूम है यहाँ पे साइन स्क्वायर, ये किसा मान लो थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये वो कोस स्क्वायर, लेकिन 63 को तो आपने थीटा मान लिया, तो बेटा ये जस्ट सेकंड के लिए आप इसे थीटा देखिए, इसे भी थीटा देखिए, तो इसे भी थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल्स होता है, 1 के। आपने ऐसे करा। अब आप यहाँ पे आइए इसके अगले अगले पार्ट में, साइन आपने लिखा साइन 25 इंटू, इस कोस को मैंने लिखा कोस 90 माइनस 25। देखो ध्यान से, अगर मैं 90 में से 25 को माइनस कर दूं तब भी तो 65 ही है। अब इसके बाद प्लस कोस 25 इंटू, यहाँ पे लिखा मैंने साइन 90 माइनस 25। अगर मैं यहाँ से 90 में से 25 माइनस कर दूं बेटा, जब भी वही है, देखो बेटा अब भी 90 में से 25 माइनस करोगे तो ये ऊपर वाला है, ये अब भी वही है, बस मैंने अभी इतना लिखा है कि मैंने 90 में से 25 घटा दिया, कि इसे दिखा दिया कि अब ये 65 है, लेकिन अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होएगा, कोस 90 माइनस थीटा तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है बेटा, 25, ऐसे ही हो जाएगा कोस 25। अब ये इंटू साइन 90 माइनस थीटा आपको बहुत अच्छे से पता है कोस थीटा, और थीटा की जगह कितना है बेटा, 25। अब देखो साइन 25 है, साइन 25 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर 25, ऐसी कोस 25 तो क्या हो जाएगा बेटा, कोस स्क्वायर 25। अब आइडेंटिटी बन गई, देखो कौन सी बनी, ध्यान से देखते रहना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों बन गई है, क्योंकि आपको मालूम है दोनों तरफ, एक तरफ साइन स्क्वायर है एक तरफ कोस स्क्वायर है, लेकिन एंगल दोनों तरफ क्या क्या है, बराबर है। यहाँ 25 है यहाँ भी 25 है, एंगल बराबर है, तो आप क्या कह सकते हैं, 1 आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटीज बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारी आइडेंटिटीज बन गई। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा जहां समझ ना आए वहां पे हमें जो आप कमेंट में डालिए, तभी तो हमें पता लगेगा आप कितना पढ़ रहे हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं तभी पता लगेगा, तो अच्छे से तभी पता लगेगा जब आप हमें मालूम लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए और मजे लेते रहिए। भाई मजे तो जब ही लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है बेटा, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब हम सीख लेते हैं तो ये बहुत आसान भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखना, क्योंकि आज के मैं इसमें सारे 5 जो है फिर शुरू 5 के रह जाएंगे, 5 के बहुत सारे पार्ट हैं उन्हें भी देखेंगे हम, लेकिन फिलहाल आप इसे देखिए, सही विकल्प जो है आपके कैसे करने हैं। बेटा सही विकल्प में आंसर देना आपको, सही विकल्प। अब ये तुम कहोगे कि सर इनको क्या कराने की जरूरत है, बेटा सही विकल्प ही जो है 20 नंबर के आ रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी और साइंस में भी और इंग्लिश में भी, सब जगह, तो इन्हीं का बहुत बड़ा खेल हो गया। अब इनसे इन्हें ऐसा मत देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो सब देखिए अपने, यानी सही विकल्प चुनकर लिखिए, बस ये लिख देना। आगे क्या लिख रहा हो तो आपकी बुक में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मगर आपको क्वेश्चन सीखने हैं ना कि इन्हें देखना। फर्स्ट है, जैसे आप ध्यान से देखिए 9, यहाँ पे आ रहा है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 9, और ये आ रहा है बेटा टेन स्क्वायर ए। बहुत अच्छे से देखना, ये आपका क्वेश्चन है। अब इनमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट होगा, तो मुझे बताना कौन सा राइट होगा, पहले मैं सोल्व कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे 9 कॉमन करा, क्योंकि दोनों में मुझे क्या नजर आ रहा है, कॉमन 9, तो यहाँ से बचा आपका सेक स्क्वायर है और आगे से बचा माइनस का टेन स्क्वायर है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये आइडेंटिटीज बन रही हमारी, क्या होता है बेटा, देखो मैंने तुम्हें कल एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपने बहुत अच्छे से देखा 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9, दिस इज आंसर। अब देखो बेटा इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, क्या 1 होगा 1 के बराबर होगा, यानी ये बराबर है किसके बराबर है, क्या 1 के बराबर, 9 के बराबर, 8 के बराबर, 0 के, तो किसके बराबर है बेटे, 9 के बराबर है, किसके, 9 के। इसका आप सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 1 प्लस, देखो 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, ये, और आगे है आपका 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब ये कह रहा बराबर है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, अब देखो किसके बराबर है।
तो सबसे पहले जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इसे लिखो आप 1 अपॉन में 1 कर लो, साइन को साइन और टेन को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करो। जो टेन होता है टेन को साइन और कॉस के पदों में क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे साइन थीटा और बटे में बेटा कोस थीटा, ध्यान से देखते रहना। और ये आ जाएगा प्लस सेक को लिख देंगे आप 1 बटे कोस थीटा, ये तो आपने तोड़ लिया, तो क्या आपको पता है सेक का जो रेसिप्रोकल रिलेशन होता है वो 1 अपॉन कोस होता है। ऐसे यहाँ पे आइए इंटू, इस तरह के आप 1 अपॉन 1 प्लस कॉट को कोस और साइन के पदों में क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेटा मैंने तुम्हें पढ़ाया था ये, जब मैं रेसिप्रोकल रिलेशन के फॉर्मूले पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये सब चीज पढ़ाई थी। अब आपने याद नहीं किए होंगे तो आपको नहीं पता लग रहा होगा, वरना ये मैंने बताया टेन थीटा साइन और कॉस की फॉर्म में क्या, साइन कॉस और टेन में क्या रिलेशन होता है, तो मैंने बताया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और साइन कॉस और कोट में क्या रिलेशन होता है, तो मैंने आपको बताया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू कोट थीटा, वही मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। अब आपको क्या करना, आप इनका एलसीएम लीजिए बेटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कॉस एलसीएम हो जाएगा सारों का, क्या हो जाएगा बेटा, कोस थीटा। अब 1 से कोस थीटा को डिवाइड करिए, कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा की 1 में मल्टीप्लाई करिए तो बेटा हो जाएगा कोस थीटा। इसके बाद प्लस कोस से कोस को डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 की साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा और प्लस 1, ये तो बेटा ये आ गया। अब आगे आइए, यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे भी एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 से साइन को डिवाइड करेंगे तो साइन, साइन की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद प्लस साइन से साइन को तो 1 बचेगा, 1 की कॉस में करो तो कॉस थीटा और ये हो जाएगा -1। अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लो, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान से देखो, पहले मैं इसे साइन को पहले ले रहा हूँ क्योंकि 2 में 3 प्लस कर लो या 3 में 2 प्लस कर लो, बात तो एक ही है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा +1। ये आ गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई तो बेटा ये हो गई। अब आप नीचे नीचे की जब मल्टीप्लाई करोगे कॉस की साइन में तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, अब आप देखो बेटा, 1 मिनट सोचिए, ये इतने वाले पार्ट को अगर मैं ए मान लूं, क्या मान लूं बेटा मैं इसको ए, और 1 को बी मान लो तो ये तुम्हारी नजरों में हो जाएगा ए प्लस बी, और ये देखो ये तो ए कहा जाएगा और 1 के बाद में बी हो जाएगा। देखो बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगा लेना बस हल्का सा। अगर मैं कह रहा हूँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा को मैं ए की नजर से देख रहा हूँ, ए मान रहा हूँ बेटा मैं इसको ए, और 1 को मैं बी मान रहा हूँ, तो क्या माना जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा और ये ए माना जाएगा और ये बी माना जाएगा। 1 को मैंने बी मान लिया, यानी आप ये कह दे कि जो 1 है इसको तो मैं बी के इक्वल मान रहा हूँ, और जहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसको मैं पूरे को ए की जगह मान रहा हूँ, तो इसकी जगह तो ए आ गया, इसकी जगह बी आ गया, बीच में प्लस है तो बन जाएगा ए प्लस बी, और बीच में माइनस है तो बनेगा ए माइनस बी। तो फॉर्मूला हो गया वर्गों का अंतर, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, तो ये दोनों में बनने। अब देखो ध्यान से, जब मैं इसे करूंगा तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा, जब मैंने इसको ए माना तो ए का स्क्वायर बन जाएगा, ध्यान से देखना, और 1 को मैंने बी माना तो बी का स्क्वायर, देखो ये हो गया, और अपॉन में क्या आ गया बेटा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब यहाँ पे क्या करो, ये बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन रहा है बेटा, ये ए प्लस, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, और ऊपर होल स्क्वायर हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो एक बार हो गया, साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, कोस का स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ध्यान से देख ले, बन गया ना, ये मान लो इसे भी मान लो, ए प्लस बी ऊपर होल स्क्वायर, तो क्या बना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये खुल गया, और माइनस का 1 का स्क्वायर 1, और इसके अपॉन में आ जाएगा बेटा, आप ध्यान से देखते रहना, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। या अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, देखो अभी तो पढ़ा तुमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो यहाँ से आ गया बेटा 1, क्या आ गया ये 1, और प्लस आगे आ गया 2 साइन थीटा, ध्यान से देखते रहो बेटा, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और माइनस में 1 माइनस में 1 माइनस में 1, और अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। देखो यहाँ पे अपॉन साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब ये वाला -1 और ये वाला +1 ये कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या आपका, ध्यान से देखो, बस एक लाइन का क्वेश्चन रह रहा, ऊपर से बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा, अब बेटा नीचे से बचा साइन थीटा कोस थीटा, ध्यान से देख लेना, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब ये आपको बहुत अच्छे से मालूम हो गया, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू बचा 2, तो ये आंसर 2 इसका आंसर हो गया। तो अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपने क्वेश्चन को देखा कि इसमें जो ऑप्शन दिखा रहा है, ऑप्शन दिखा रहा है कि 0 होगा,
क्या 1 होगा, क्या -1 होगा, क्या 2 होगा? तो 2 इज राइट आंसर। जो आपका 2 होगा वो आपका राइट आंसर होगा। अब आप कहोगे कि ऐसे क्वेश्चन जो उसमें दे रखे हैं, ये एमसीक्यूज में दे रखे हैं, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में दे रखे हैं तो हमें इससे तुम डायरेक्ट तो बता नहीं सकते, तुक्का तो मार नहीं सकते कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 ये वाला सही है, ऐसा तो होने का नहीं। रियल आंसर जो इसका एक्यूरेट आंसर होगा वही बच्चा निकाल सकता है जिसे ट्रिग्नोमेट्री आती है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप इसको करके देखेंगे रफ पे, और जब इसका ऑप्शन निकाल कर लाएंगे तो तब आपको सही पता लगेगा कि ऑप्शन क्या है। और तुक्के में अगर आपने नहीं कर दिया तो आप 75% गलत होंगे, 25% सही होंगे। जब हम 25% सही होते हैं, यानी सही में हमारी जो सही है वो सही जो है हमें वो क्वेश्चन के 25% तो हम सही हैं, लेकिन गलत कितने परसेंट है भाई? एक चीज के 3 आंसर आ रहे हैं, 4 आंसर आ रहे हैं, ध्यान से A B C D ये 4 आंसर है। इनमें से आपने एक क्वेश्चन का टिक कर दिया, लेकिन 3 जो है गलत है। सारे कितने कितने परसेंट में बेटा? 25 25 25 25 100% में से सारे 25% में तुमने कह दिया ए आंसर राइट है, तो तुम सही कितने परसेंट हुए? 25% सही हुए तुक्का मारने पे। और गलत कितने परसेंट हुए? गलत हुए का रेशियो कितना है बेटा? 75%, यानी ज्यादा है। तो इसलिए जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत में चले जाते हैं, सही में नहीं जाते। जब आप तुक्का लगाते हो ना, तुक्का लगाते हो तो तुक्के में जो आप 25% सही होते हो, 75% गलत होते हो। जरूरी कोई है तुमने जो लगाया वो सही हो तो कितने परसेंट सही माना जाएगा? 25% माना जाएगा कि आपने 25% सही है, लेकिन गलत का रेशियो ज्यादा होगा, क्योंकि गलत 75% में है। क्या पता उसका आंसर बी हो जाए, क्या पता सी हो जाए, क्या पता डी हो जाए, कोई सा भी आंसर हो सकता है। तो सही में और गलत में क्या फर्क है वो ये है। तो इसलिए अगर आप बिल्कुल उसको सोल्व करके आंसर निकालोगे, जब पहले सोल्व कर लोगे फिर आंसर निकालोगे, तो आपको मुझे नहीं लगता कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर एक्यूरेट वही आंसर होगा जो आपको निकाला है, वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने 8.4 एक्सरसाइज को अच्छे से देखा है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के मैंने कुछ 2 पार्ट बताए हैं। अगर किसी के इसके 3rd या 4th पार्ट में आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बताना, मैं आपको उन क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन दूंगा। लेकिन कल की वीडियो में जो हमारा होगा इसी एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन जो होगा, उसके बहुत सारे पार्ट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें सारे के सारे उन क्वेश्चनों का हम वीडियो लेकर आएंगे। आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।